आर्थ्रोपोड एंड इकाइनोडर्म, 4 रह गए हैं। अच्छा जी, अब इन चारों में जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम किस चीज़ में ज़्यादा डेवलप है? अगर आप लोगों से कोई पूछा जाए ना कि इन सारे फाइलम्स में जो है कौन सा सबसे डेवलप सिस्टम है, तो वो है आप लोगों का कौन सा? वो है आप लोगों का दिस वन, ओपन टाइप, दिस वन। आर्थ्रोपोड्स में देखो लार्जेस्ट फाइलम है ना, और इसका जो एक्सोस्केलेटन भी था बड़ा अजीब सा, सर्वाइवल वैल्यू थी, लार्जेस्ट, बहुत ज़्यादा नंबर्स भी है। इसका मतलब इसमें जो है बहुत ज़्यादा डेवलप अच्छा खासा सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब कैसे होता है तो वो भी हम देख लेंगे, लेकिन मैंने आप लोग को सबसे पहले ये बता दिया कि ये सबसे डेवलप है। अच्छा जी, अब आप लोगों के पास सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसकी 2 टाइप्स है, एक है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। वो मैं आप लोग को लेक्चर के आखिर में बताऊंगा कि ओपन सिस्टम क्या होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है, लेकिन इंसानों के अंदर क्लोज सिस्टम है। सही है? अच्छा जी, ये बात आप लोग याद रखें। अब ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है लेक्चर के आखिर में मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग अभी यहाँ से रट ले कि आप लोग के पास मलुस्क में जो है, देखिए मलुस्क के अंदर आप लोग के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अच्छा जी, अब आप लोगों के पास क्या है? एनालिड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अच्छा जी, कौन सा सिस्टम होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखिए एनालिड्स के अंदर होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास ओनली एंड ओनली एनालिड्स में जो है आप लोग का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। बहुत बड़ा ये एमसीक्यू पॉइंट आप से बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमाम की तमाम देखो इन चारों में तो सिस्टम ही नहीं है ना, लेकिन जिनमें सिस्टम है, जिन चारों में सिस्टम है, तो ओनली एंड ओनली एनालिड्स के अंदर, ओनली एंड ओनली एनालिड्स के अंदर, ये देखिए एनालिड्स के अंदर आप लोग के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। बाकी जितनी भी है उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो देखिए हमारे पास जितनी भी फाइलम्स है, प्राइम पुरेफ्रा टू इकाइनोडर्म, जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओनली एंड ओनली आप लोग के पास एनालिड्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। बाकी चारों के अंदर तो एब्सेंट है, लेकिन जो नीचे वाले हैं उसमें हमारे पास मलुस्क के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास आर्थ्रोपोड के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। आप लोग देख रहे हैं कि इकाइनोडर्म के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनालिड्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ओपन और क्लोज क्या होता है वो मैं आप लोग को लेक्चर के आखिर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ से आप लोगों ने इस चीज़ को रट लेना है। अच्छा जी, अब सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोग को तो पता चल गया कि हमारे पास मलुस्क के अंदर जो है वो क्या है, वो ओपन टाइप है। लेकिन इसके अलावा आप लोगों के पास मलुस्क के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मलुस्क का हार्ट कैसे होता है, तो मलुस्क के अंदर आप लोग के पास सिंगल हार्ट होता है, जिस तरह इंसानों में भी सिंगल ही हार्ट है। लेकिन इसका हार्ट जो है ना, मलुस्क जो सॉफ्ट बॉडीड है, उनका हार्ट देखो आप लोग के पास कैसे होता है। मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ मलुस्क का हार्ट। अच्छा जी, मलुस्क में जो है ना 2 किस्म के हार्ट पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, देखो कभी कभी 2 आरिकल्स होते हैं और सिर्फ एक वेंट्रिकल होता है। अब यहाँ से जो है फिर ब्लड वेंट्रिकल में आता है। अच्छा जी, आरिकल से, तो मलुस्क के अंदर 2 आरिकल्स होते हैं और सिर्फ एक वेंट्रिकल होता है। और बाज मलुस्क ऐसी भी है जिनके अंदर जो है एक आरिकल और एक वेंट्रिकल। तो मलुस्क में इस किस्म के हार्ट पाए जाते हैं, लेकिन हार्ट होगा कितने? एक ही हार्ट होगा उनके अंदर। और कि कौन सा सिस्टम है, तो सिर्फ और सिर्फ एनालिड में जो है वो आप लोग के पास क्लोज है, बाकी जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो बाद में मैं बताऊंगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास मलुस्क के अंदर सिंगल हार्ट है विद 1 और 2 आरिकल्स एंड ओनली 1 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कितने होंगे? एक होगा। अच्छा जी, वेंट्रिकल सिर्फ और सिर्फ एक होगा। आरिकल एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। अच्छा जी, तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हम आते हैं उसकी तरफ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे पास किस चीज़ में मौजूद है? एनालिड्स के अंदर। एमसीक्यू है। अच्छा जी, आप लोगों ने याद रखना है। अब इसके अंदर और क्या होता है? अच्छा जी, एनालिड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सबसे पहला पॉइंट क्या था, वो क्लोज है, बाकी किसी में भी क्लोज नहीं है। और इसके अलावा एनालिड्स में जो है पूल टू पाइप पेयर ऑफ सूडो हार्ट्स। अब इसके अंदर जो है सूडो हार्ट्स होते हैं, और कितने हार्ट्स होते हैं? पूल टू पाइप। इसमें कितने हार्ट्स थे? ओनली एंड ओनली सिंगल हार्ट था, और वो जो था 2 आरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। अच्छा जी, लेकिन इसके अंदर फुल टू पाइप पेयर ऑफ सूडो हार्ट्स। सूडो हार्ट्स क्या होते हैं? सूडो हार्ट ऐसे होते हैं, देखो मैंने यहाँ पर ड्रा किए। सूडो हार्ट्स जो होते हैं ना, देखो हमारे पास इसमें जो है बिल्कुल देखो फुल टू पाइप पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर, 4 पेयर हो गए ना। अब सूडो हार्ट ऐसे होते हैं ना, जो विसल्स होते हैं वो जरा सा थिकेंड हो जाते हैं और क्लोज, और ऐसे पंप करते हैं। देखो यहाँ से पंप किया, यहाँ आ गया, अब यहाँ पंप किया, यहाँ आ गया, यहाँ पंप किया, यहाँ आ गया। तो ऐसे जो है वो होते हैं ना, इसको हम सूडो हार्ट्स कहते हैं। ये कंप्लीट हार्ट नहीं होते, दीज आर जस्ट सूडो हार्ट, हाफ हार्ट आप लोग कह सकते हैं। पंपिंग करते हैं, ये जो है बड़ा सा मस्कुलर सा एरिया होता है और ये पंपिंग करता है। अच्छा जी, तो इस तरह पंप करके ना ब्लड को आगे की तरफ ले जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, आप लोगों के पास ओनली एंड ओनली हमारे पास इसके अंदर ब्लड होता है। इसके अंदर जो मैंने आप लोग को बता दिया ना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है एनालिड के अंदर, इसके अलावा एनालिड के अंदर ब्लड होता है। बाकी ऊपर जितनी भी थी ना, उनके अंदर ब्लड नहीं था। अब नीचे आके ना, नीचे इसमें भी ब्लड होता है। देखो
ब्लड होता है, लेकिन इसके अंदर रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता। और इसके अंदर इनलेट्स के अंदर ब्लड भी होता है और इसके अलावा पिगमेंट भी होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ये रेड भी है। अच्छा जी, बाकी हमारे पास इसमें जो है हीमोलैम्प होता है, इसमें भी ब्लड नहीं होता। ओनली एंड ओनली इनलेट और आर्थ्रोपोड के अंदर ब्लड होता है। अच्छा जी, किंतु के अंदर ओनली एंड ओनली सारी की सारी फाइलम किसी में भी ब्लड नहीं है। या तो वाटर है या कोई और हीमोलैम्प है, जिस तरह यहाँ पर हम आप लोग देखेंगे ना, इकाइनोडर्म के अंदर हीमोलैम्प होता है, ब्लड नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आप लोग के पास इनलेट्स के अंदर ब्लड है और आर्थ्रोपोड्स के अंदर ब्लड होता है। अच्छा जी, और इसके अंदर आर्थ्रोपोड के अंदर जो ब्लड होता है ना, उसमें रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता। सही है। अच्छा जी, नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट। अच्छा जी, और इसके अलावा हमारे पास मैंने इनलेट में आप लोग को क्या बताया कि इसके अंदर क्लोज रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, पुल टू पाइप पेयर ऑफ सूडो हार्ट्स होते हैं और इसका ब्लड होता है और ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। अच्छा जी, तो ये आप लोग देख रहे हैं इनलेट्स का सिस्टम। इनलेट्स का सिस्टम मैंने आप लोग को बता दिया था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एमसीक्यू था। इसके अलावा जो है क्या है, ये देखिए सूडो हार्ट्स है और इसके अंदर जो ब्लड बहता है ना, उसके अंदर हेमोग्लोबिन भी है, रेड पिगमेंट। अच्छा जी, अब आते हैं हम किस चीज़ की तरफ, हमारा रहता है कौन सा वाला, ये भी तो हो गया, आर्थ्रोपोड भी हो गया कि इसके अंदर ओपन का मैंने आप लोग को बता दिया कि सारे सारे ओपन है, जस्ट ये क्लोज्ड है। अब इसके अंदर ये सारी की सारी बातें बता चुका हूँ मैं। अब फाइनली हम आ चुके हैं इकाइनोडर्म्स की तरफ। किस चीज़ के अंदर, इकाइनोडर्म। अब इकाइनोडर्म जो है उसमें हमारे पास है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होता है एक्सप्लेन करूँगा। और इसके अलावा जो है ये देखिए हीमल सिस्टम इसके अंदर होता है, ये बहुत एक बड़ा एमसीक्यू है, बड़ा एमसीक्यू। अच्छा जी, सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम है जिसके अंदर हीमल सिस्टम है, हीमल सिस्टम है। अब हीमल सिस्टम के अंदर दिस इज अ टिपिकल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हीमोलैम्प बहता है। अच्छा जी, हीमोलैम्प बहता है, नॉट ब्लड, ब्लड इसके अंदर नहीं होता है, हीमोलैम्प होता है। अच्छा जी, ये बात याद रखनी है, हीमोलैम्प दिस इज, इसके अंदर प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा जी, अब हम जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा रह चुका है। अच्छा जी, अब हम नीचे की तरफ, हमारे पास जो 4 पाइलम है, अब हम उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम पर रहे। सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोग को समझ आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओनली एंड ओनली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज फाउंड इन द इनलेट्स। इनलेट्स में 4 to 5 सूडो हार्ट्स है, ब्लड है उसके अंदर, बाकी किसी में भी ब्लड नहीं है, ओनली एंड ओनली इसके अंदर ब्लड है और इसके अंदर ब्लड है। अच्छा जी, बाकी 2 के अंदर ब्लड नहीं है, इसके अंदर हीमोलैम्प बहता है और इसके अंदर जो है मोस्टली वाटर और ये सारी चीज़ें। अब देखिए, अब हम आते हैं इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम पर। देखो मलुस्क जो है ना, मलुस्क के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो इसके अंदर भी गिल्स प्रेजेंट है, इसके अंदर भी देखो बाज में जो है गिल्स प्रेजेंट है, इसमें भी गिल्स प्रेजेंट है। आप लोग देखो, इसमें आप लोगों ने आर्गन्स जो है वो याद रखने हैं कि हमारे पास आप लोगों से पूछा जाएगा कि मलुस्क के अंदर कौन सा आर्गन होता है रिस्पायरेशन के लिए, तो आप लोगों ने क्या बताना है कि गिल्स होते हैं। अच्छा जी, गिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द मेंटल केविटी। मेंटल केविटी उसके जो ऊपर वाला हार्ड शेल होता है ना, हार्ड शेल होता है मलुस्क में, सॉरी एक हार्ड शेल होता है और उसके अंदर आप लोग के पास इस तरह गिल प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप लोग के पास इनलेट्स की तरफ हम आ चुके हैं, जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था और जनरल बॉडी सरफेस के जरिए इसमें क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, गैसियस एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें। बट देखो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यह है कि नेरीज हैव गिल्स अंडर पेरापोडिया। नेरीज में जो है ना गिल्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेरीज के अंदर, जो कि हमारे पास इनलेट का एक मेंबर है, उसके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, विच लाइज अंडर द पेरापोडिया। और पेरापोडिया क्या था, इसका लोकोमोटरी आर्गन था, मैंने आप लोग को लोकोमोशन में बताया था। तो ये एक चीज़ याद रखनी है कि किसके अंदर जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं एमंग इनलेट्स। आप लोग को शायद बहुत एग्जाम्पल दिए होंगे, तो आप लोगों ने नेरीज क्लिक करना है। बाकी जितने भी नेरीज है उसमें जनरल बॉडी सर्फेस के जरिए आप लोग के पास रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा जी, इसके अलावा मलुस्क में जो टंग होता है ना, मलुस्क का टंग, उसको रेड्यूला कहते हैं। अच्छा जी, ये बात याद रखें। अब हम आते हैं उसकी तरफ, कौन सा हमारा पास है, आर्थ्रोपोड्स। अब आर्थ्रोपोड्स में आप लोग देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, देखिए जी आर्थ्रोपोड में गिल्स भी प्रेजेंट है जो कि एक्वेटिक में होते हैं। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है उसमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। इसके अलावा ट्रेकिया एंड ब्रांचेस, और इसके अलावा इन द टेरेस्ट्रियल, ट्रेकिया एंड ब्रांचेस इन द टेरेस्ट्रियल। अब देखो हमारे पास 2 किस्म है इसके अंदर, एक्वेटिक है और टेरेस्ट्रियल है। जो ट्रेकिया एंड ब्रोंकिया है, जिस तरह हम टेरेस्ट्रियल है ना खुश्की पे रहती है, तो उसके अंदर ट्रेकिया और ब्रोंकिया डेवलप हुई है। लेकिन जो एक्वेटिक है तो उसमें गिल्स होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, अब ये देखिए स्टार फिश, इकाइनोडर्म की तरफ हम आ चुके हैं लास्ट। स्टार फिश में आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा आर्गन है जो कि रिस्पायरेशन के लिए वो है, तो आप लोगों ने पेपुला को मार्क करना है। पेपुला इज द रिस्पायरेटरी आर्गन ऑफ स्टार फिश विच इज इकाइनोडर्म। इसके अलावा पेरियोस्टिमल गिल्स, सही है, पेरियोस्टिमल गिल्स ये भी याद रखना है, बहुत सारे इकाइनोडर्म्स में होता है। अच्छा जी, यहाँ आप लोग के बहुत सारे एमसीक्यू पड़े हैं। रिस्पायरेशन ऑफ द इकाइनोडर्म, रिस्पायरेशन ऑफ इकाइनोडर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से किसी भी टाइम एमसीक्यू आ सकता है। देखो
इसके बहुत ज़्यादा मेंबर्स है। स्टारफिश इसका मेंबर है, सी यूरिटिकेरिया इसका मेंबर है। हम रिस्पायरेशन एंड इकाइनोडर्म पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए स्टारफिश इसका एक मेंबर है, सी यूरिटिकेरिया से क्या है ये भी इसका मेंबर है, ब्रिटल फिश स्टार जो है ये भी इसका मेंबर है। अब जितने भी मेंबर्स हैं ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट के रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। आप लोग देखिए स्टारफिश में मैंने आप लोग को बता दिया पेपुला है, सही है। अब आप लोग देखें हमारे पास दूसरा जो है पेरियोस्टमल गिल्स, सही है। क्या नाम है? पेरियोस्टमल गिल्स। अब ये किस में प्रेजेंट है? ये सी यूरेकस जो है, यूरेकस से कुछ भी है ये आप लोग याद रखें। इसके अंदर क्या होता है? पेरियोस्टमल गिल्स होते हैं। जेनिटल ब्रूजी जो है वो ब्रिटल स्टार के अंदर होते हैं। जेनिटल ब्रूजी ब्रिटल स्टार के अंदर होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो सी आर्चिन्स है ना, सी आर्चिन्स, इसके अंदर मैंने आप लोग को बता दिया कि पेरियोस्टमल गिल्स होते हैं। इसके अलावा सी आर्चिन्स के अंदर क्लोएकल रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट भी होता है, सही है। क्लोएकल रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, क्लोएका, ये एनस वाली जो वो है उसको क्लोएका कहते हैं। अच्छा जी, अब क्लोएकल रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और पेरियोस्टमल गिल्स ये सी ऑर्चिन्स के अंदर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों से पूछा जाता है कि सी ऑर्चिन्स में जो है कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन है या सिस्टम है, तो आप लोगों ने क्लोएकल रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और पेरियोस्टमल गिल्स ये आप लोगों ने मार्क करते हैं। अगर ब्रिटल स्टार का पूछा जाता है तो जेनिटल ब्रोजी, अच्छा जी, स्टार फिश का पूछा जाता है तो पेपुला। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इन द इकाइनोडर्म। दीज आर द रिस्पायरेटरी सिस्टम। अच्छा जी, इसके अलावा आप लोगों से पूछा जाता है कि ट्यूब फीड्स जो है, ट्यूब फीड का मैंने आप लोग को बता दिया था, लोकोमोटरी ऑर्गन में भी मैंने बता दिया था ट्यूब फीड्स का। ट्यूब फीड्स जो है ना ये आल्सो हेल्प इन द रिस्पायरेशन, ये याद रखें। आप लोगों से अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है कि ट्यूब फीड हेल्प इन द, तो आप लोग रिस्पायरेशन भी लिख सकते हैं, रिस्पायरेशन में भी ये हेल्प करता है। अच्छा जी, तो रिस्पायरेशन जो था इसका ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बस आप लोग इतना याद रखें। स्टारफिश, पेपुला, पेरियोस्टमल गिल्स एंड क्लोएकल रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन द सी आर्चिन्स, जेनिटल ब्रूजी एंड द ब्रिटल स्टार्स। अच्छा जी, लेट मी रिपीट द होल सिस्टम कि आप लोग के पास जो है सर्कुलेशन और रिस्पायरेशन हम पढ़ रहे थे, तो आप लोग के पास जो चार थे, पोरिफेरा, सिलेंट्रेट, प्लेटीहेल्मिंथेस, कैल्मिंथेस, इसके अंदर कोई खास सिस्टम डेवलप नहीं था। वाटर सर्कुलेशन इन दोनों में हो रहा था और इन दोनों में जो है आप लोग के पास थ्रू वाल, बॉडी वाल जो है उसके अंदर जो है सर्कुलेशन और फिर रिस्पायरेशन सिस्टम होता था। अच्छा जी, अब हमारे पास आप लोग के पास जो नीचे वाले चार थे मैंने आप लोगों को इसमें थोड़ा सा डेवलप है। डेवलप कैसा है? तो मलुस्क में जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, इसमें भी ओपन था और इसमें भी ओपन था। ओनली एंड ओनली एनालिड्स के अंदर जो था क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। अब इसके अंदर भी गिल्स है, इसके अंदर भी गिल्स है, लेकिन नेरीज के अंदर जो है, पैरापोडिया के अंदर गिल्स होते हैं, बाकी जो है जनरल बॉडी सरफेस के जरिए। अब इसके अंदर दो किस्म के आते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, एक इक्वेटिक है, एक टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल में ब्रोंकिया और ट्रॉकिया ये चीज़ डेवलप है, ट्रेकिया और ब्रोंकिस, और इक्वेटिक में गिल्स, दिस इज सिंपल। और उसके बाद जो है एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ की तरफ हम आ चुके थे जो बहुत ईजी बन चुका है अब आप लोगों के लिए, कि स्टार फिश के अंदर पेपुला और पेरियोस्टमल गिल्स जो है वो सी यूरेकस, क्लोएकल रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ये दोनों जो है इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा जेनिटल ब्रूजी जो है वो ब्रिटल स्टार के अंदर होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आप लोगों को क्लोज रिस्पायरेटरी सिस्टम और ओपन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं।